अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। व्लॉग बहुत 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 ज़्यादा लेट हो चुका है, इसके लिए आप सबसे सॉरी। क्योंकि चांद रात थी, ईद थी, बहुत सारे काम थे। उन कामों को छोड़ के मैं अगर इस तरफ लग जाती तो भी मसला था। काम करने भी ज़रूरी थे, इसलिए आपकी बहन आपके लिए व्लॉग तो ले आई है, लेकिन थोड़ा सा लेट, तो एडजस्ट करिएगा। आप मेरी फैमिली है, मैं आपके साथ चलूँगी, आप मेरे साथ चलेंगे। ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, कभी लेट कभी जल्दी। तो जी, ईद के लिए शॉपिंग करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमने अपने भाइयों की शॉपिंग की, क्योंकि लड़कों की शॉपिंग करना बहुत ही आसान होता है। उनमें क्या ही चॉइसेस होती हैं, या तो आप शलवार कमीज़ ले लो उनके लिए, या उनके लिए पैंट शर्ट ले लो। उसके अलावा तो उनके लिए चॉइसेस ही नहीं होती हैं। अगर हम लड़कियों ने कपड़े लेने हैं तो हमें 10 दुकानें ढूंढ के एक सूट लेना है, क्योंकि या तो हमें फ़्रॉक चाहिए, कुर्ता चाहिए, फिर उनमें कलर चॉइसेस चाहिए। फिर हम कहते हैं यार ये डिज़ाइन तो पहले पहना हुआ है, ये नहीं पहना हुआ है। अब मुझे यहाँ पे फ़्रॉक पसंद आया था, मैं अब्रार वालों से ही लेती हूँ हर दफ़ा, और मैंने लास्ट टाइम भी वो फ़्रॉक अब्रार वालों से लिया था। उनके पास वैसे ही स्टाइल आया हुआ था, बस उसके साथ जैकेट नहीं थी। मैंने कहा ले लेते हैं, तो मम्मा कहती नहीं ये स्टाइल पहले पहना हुआ है। तो इसी तरह ढूँढते ढूँढते कपड़े मिलते हैं, एक दुकान दूसरी दुकान, कभी रेट समझ नहीं आता है, कभी कलर समझ नहीं आता है। तो लड़कियों को काम करने में, शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये फ्रॉक भी इतनी प्यारी थी, सेल पे भी लगी हुई थी। वैसे तो ये 6000 की थी, लेकिन अभी 3000 में मिल रही थी, लेकिन मम्मा ने कहा कि ये भी नहीं लेनी है। बहुत ज़्यादा ढूँढने के बाद हमने कुछ चीज़ें समझ आती हैं, फिर हम लेते हैं। ये मेरी दादों का सूट है जो मैंने पसंद किया था, लेकिन इसका दुपट्टा मिसप्रिंट निकला। लास्ट पीस था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक बना हुआ था, लेकिन मिसप्रिंट की वजह से हम लोग नहीं ले सके। ईद है तो हमें ईदी भी तो मिलेगी, और ईदी कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई पाउच, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें हम ईद अपनी रख लें। और बच्चों के पास तो उनके साथ मैचिंग पाउच ना हो तो वो कहते हैं ईद ही नहीं है। फिर हम लोग गए थे बर्ड्स हाउस वालों के पास, वहाँ से हमने बहुत सारे बैग्स देखे जो मैंने अपनी छोटी सिस्टर्स के लिए देखे थे। सबसे छोटी सिस्टर के लिए हमने पॉपेट, पता नहीं वो क्या कहती रहती है, वो वाला बैग लिया था ऑरेंज कलर का, और दूसरी थोड़ी सी बड़ी है तो उसके लिए हमने पाउच टाइप ले लिया था। फिर हम लोग गए नदीम वालों के पास, क्योंकि मेरी दादो नदीम वालों के कपड़े पहनती हैं, और इस दफ़ा उनके पास इतनी अच्छी क्वालिटी थी, और इनकी वैसे भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन इस दफ़ा इनके पास क्वालिटी, डिज़ाइन सब कुछ शायद ईद की वजह से बहुत ज़्यादा था। और इनका इंटीरियर भी इतना अच्छा है। इनके पास शर्ट्स जो आई हुई थी, सिंगल शर्ट्स जो होती हैं, वन पीस, इतनी प्यारी प्यारी शर्ट्स थी कि मैंने वहाँ से 2 बाय कर ली थी, जबकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इतनी प्यारी जब कभी चीज़ मिल रही हो और अच्छी प्राइस में हो तो हमें ले लेनी चाहिए। सूट तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वही आते-जाते हमें देखना है कि हमें क्या नज़र आ रहा है मार्केट के बाहर। सारे शॉप्स के विज़िट करने के बाद हमने यहाँ से अपनी सिस्टर का ड्रेस लिया, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चूज़ करना पड़ता है। उसकी जो चॉइस है वो सबसे अलग है, उसे सबसे यूनिक स्टाइल चाहिए होता है। यहाँ हमने देखा था, लेकिन इस शॉप से आपको शॉपिंग करने के लिए अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी, माशाल्लाह से इतनी एक्सपेंसिव है। क्वालिटी भी ठीक है, कुछ क्वालिटी का भी होता है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और हमें इस दफ़ा फ्रॉक्स बाय करने थे, हम लोग फ्रॉक्स ही देख रहे थे जहाँ भी जा रहे थे, और फिर हमें अच्छे और मुनासिब रेट में फ़्रॉक्स मिल भी गए थे। वो हम ईद पे इंशाल्लाह जब मैं व्लॉग लगाऊंगी तो आप लोग देखिएगा ज़रूर कि वो कौन सी फ़्रॉक्स थी जो हमने बाय की थी। हम दोनों सिस्टर्स ने ट्विनिंग की थी, दोनों की सेम फ़्रॉक्स थी, बस कलर अलग अलग थे, क्योंकि हम बाद में एक्सचेंज कर भी पहन लें। फिर आ जाती है जी खुस्से वगैरह लेने की बारी। यहाँ से छोटी का साइज़ तो मिल गया था, लेकिन उसे पसंद नहीं आ रहे थे, फिर हम लोगों ने चेंज कर लिया। ये नोज़ रिंग है जो कि मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, फिर भी लेनी पड़ी क्योंकि उसको शौक है, और शौक तो पूरे करने पड़ते हैं लड़कियों के। फिर हम लोग ज्वेलरी वगैरह लेने लग गए, ड्रेसेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी, मेकअप, ये सब ना हो तो कैसे चलेगा। फिर हम लोगों ने चूड़ियाँ ली, और हर ड्रेस के साथ चूड़ियाँ ली। चूड़ियाँ भी इस कदर महंगी हो गई हैं, जो पहले 100 रुपये दर्जन मिलती थी, अब 250 दर्जन मिल रही हैं, इस कदर महंगी हो गई हैं। लेकिन चूड़ियाँ लेनी तो थी हर ड्रेस के साथ। हमने एक ही स्टॉल से इतनी सारी मिल रही थी, हमने चूड़ियाँ ले ली, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। सब कुछ हो गया तो शूज़ भी तो लेने थे, ऐसे तो नहीं चल सकते थे। फिर हम शूज़ लेने के लिए डिफ़रेंट डिफ़रेंट शॉप्स पे गए और शूज़ वगैरह देखे। कुछ जगह पे सेल्स भी लगी हुई थी, और कुछ जगह पे ऐसे भी थे, बहुत एक्सपेंसिव थे। लेकिन मेरी जगह जो थी, मेरी नज़र जो थी, जॉगर्स पे ही रुक रही थी बार-बार, क्योंकि मुझे जॉगर्स पसंद है। मैं कह रही थी कि छोड़ दो सब कुछ, मैं जॉगर्स ही सबके साथ पहन लूँगी, मुझे जॉगर्स ले दो। मम्मा कहती है हर दफ़ा जॉगर्स तो नहीं चलते ना, कभी-कभी चेंज भी करना चाहिए, क्योंकि जो कैजुअल सूट्स हैं आपके, उसके साथ कैजुअल चप्पल चलती है, जॉगर्स वगैरह नहीं चल सकते। 2000 years फिर हम later. जा रहे हैं सैलून, लड़कियों की तो सैलून
ना जाके ना मुकम्मल है। सैलून जाएंगे तो उनकी ईद मुकम्मल होगी। आजकल तो हर लड़के भी कम नहीं है। मेरा भाई गया है तो 3 घंटे तो उसे बैठना पड़ा है अपनी बारी के इंतज़ार में। फिर उसका नंबर आया तो 2 घंटे उसे उधर लग गए हैं। तो इस तरह से लड़के टाइम ज़्यादा लगाते हैं। लड़कियों को पता होता है घर का काम करना है, वो अगर रश हो तो वापस आ जाती हैं। लड़के नंबर लगा के बैठ जाते हैं, बातें करते रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा टाइम लड़कों को लगता है। लड़कियों अपने हक़ में बोला करो भाई, लड़के जाते तो आते ही नहीं हैं, लड़कियाँ जाती तो 10 मिनट में आ जाती है। चलो चलते हैं। माशाल्लाह से हम आ गए राबी ब्यूटी पार्लर। इनका घर में सैलून है, आप जाते हैं और चलते हैं। माशाल्लाह इन्होंने अपना सैलून बिल्कुल परफेक्टली सेट कर लिया है। पहले इनकी एक शॉप थी, लेकिन इनकी बेटी अकेली होती थी तो ये फिर अपने घर पे सेटअप लगा लिया इन्होंने। इतना प्यारा माशाल्लाह। घर पे भी बिल्कुल इन्होंने सैलून बनाया हुआ है। आपको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आप किसी के घर पे आए हुए हो। वैसे घर पे बिल्कुल ठीक था, ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि शॉप पे तो फिर ज़्यादा लोग हो जाते हैं। और मैं उस वक्त गई थी जब कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरे करीब पड़ता है। तो मैंने उन्हें कॉल की कि मैंने आना है, तो मैं जल्दी चली गई थी। और अचानक से जब चाँद नज़र आ गया, सब इंतज़ार कर रहे थे कि नहीं 30 ही रोज़े होंगे, क्योंकि सऊदीया के 30 रोज़े थे। अचानक से चाँद नज़र आ गया। फिर हम रात के कोई 12 बजे मेहंदी लगवाने गए थे। मेरी एक दोस्त है, शुक्र अल्लाह का कि हमें मेहंदी के लिए एक बंदा अवेलेबल होता है ऑल टाइम। मेरी प्यारी सी दोस्त, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करें, उसको बहुत सारी खुशियाँ दे। उसने हमें मेहंदी लगाई, मुझे भी, मम्मा को भी, खाला को भी और मेरी सिस्टर को भी। हम सब उससे मेहंदी लगवा के आए और फिर हमने कलर देख रहे थे कि किसका कलर प्यारा आया। माशाल्लाह सबका कलर बहुत प्यारा आया था, क्योंकि आजकल मेहंदियाँ ही बहुत प्यारी आ रही हैं। लेकिन जितना जल्दी कलर आता है उतना जल्दी उतर भी जाता है। व्लॉग लेट के लिए सॉरी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।